हेलो एवरीवन, आज हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक वो रिएक्शन जो कि बड़ी फास्ट स्पीड से चलती है, एक वो रिएक्शन जो कि बड़ी स्लो स्पीड से चलती है, और एक वो रिएक्शन जो कि मॉडरेट स्पीड से चलती है। तो देखो सर, ऐसी रिएक्शन जो बड़े फास्ट स्पीड से चलती है, तो फास्ट स्पीड जो है वो किसकी होती है? वो आयोनिक रिएक्शन की होती है। तो हमारी जो आयनिक रिएक्शन होती है वो फास्ट स्पीड वाली होती है, उनकी स्पीड बड़ी तेज होती है। फॉर एग्जांपल NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है वो डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, तो ये रिएक्शन बड़े फास्ट स्पीड से होती है। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो इंस्टेंटेनियस जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो एकदम स्पीड में बनता है, जैसे ही आपने दोनों सॉल्यूशन मिक्स किए वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो बन गया। तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट जो है वो बड़ा फास्ट होगा। कुछ रिएक्शन जो है वो स्लो स्पीड से चलती हैं, जिनकी स्पीड कैसी होती है? बड़ी स्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की रस्टिंग जो है वो बड़े स्लो स्पीड से होती है, तो इस रिएक्शन का रेट जो है वो बहुत 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 कम होगा। और कुछ रिएक्शन जो है वो एवरेज स्पीड से चलती हैं, मॉडरेट स्पीड से चलती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, तो शुगर C12H22O11 हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम, वाटर से रिएक्शन कराए, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाता है। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6 ये हमारा फ्रक्टोज है। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो एवरेज स्पीड से जो रिएक्शन चलती हैं उनके लिए डिटरमाइन करते हैं। जो रिएक्शन बड़े फास्ट स्पीड से चलती हैं, जो रिएक्शन बड़े स्लो स्पीड से चलती हैं, उनके रेट या तो बहुत हाई होते हैं या फिर बहुत लो होते हैं। तो हमें रेट जो है वो कैसी रिएक्शन का डिटरमाइन करना है? जो कि एवरेज स्पीड से चलती हो, मॉडरेट स्पीड से चल रही हो। अब हम स्पीड यहां पे बात कर रहे हैं, तो स्पीड जो है वो क्या कहलाता है? तो स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का जो हमारा रेशियो है यही हमारी स्पीड कहलाती है। अब केमिकल रिएक्शन में डिस्टेंस कैसे ट्रेवल की जाएगी? तो डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं की जाएगी। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उससे हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहां पे डिस्टेंस की जगह हम क्या यूज करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज करेंगे। अगर कोई रिएक्शन जो है वो गैसियस स्टेट में हो रही है तो फिर वहां पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम यूज करते हैं प्रेशर। ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करते हैं? प्रेशर को यूज करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो डिस्टेंस की जगह हमें क्या यूज करना है? हमें कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूज करना है। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अगर हमें रिएक्टेंट के बेसिस पे रेट बताना है तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। और प्रोडक्ट के बेसिस पे रेट बताना है तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ऐसा बता सकते हैं। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफ के थ्रू बताएंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सेस पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया है। ऐसे यहाँ पे एक्स एक्सेस पे टाइम है और वाई एक्सेस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो देखो जरा, सबसे पहले हम ये वाला ग्राफ देखेंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ऐसे टाइम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हमने कहा कि T1 टाइम
पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो इतना है, तो सपोज कि ये कॉन्सेंट्रेशन हमारा R1 है और T2 टाइम जो है उस पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इतना हो गया, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो R2 हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन पहले से डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो एवरेज रेट जो है हम कैसे बताएंगे यहाँ पे, तो एवरेज रेट जो है वो क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज डेल बना दिया तो चेंज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो R तो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने लगा, अपॉन टाइम टेकन तो डेल टी चेंज इन टाइम हो गया। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा साथ में। ठीक है, तो डेल आर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे डेल आर इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल मतलब R1। ठीक है, और डेल टी का मतलब क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो आप एवरेज रेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, R2 माइनस R1, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, अपॉन T2 माइनस T1, और ये नेगेटिव साइन आएगा साथ। ठीक, इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो सपोज कि ये हमारा T1 टाइम है, तो T1 टाइम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन था इतना, और T2 टाइम पे जो है वो कॉन्सेंट्रेशन हो गया इतना, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है तो आप इसको P1 ले लो और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आप P2 ले लो, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ एवरेज रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डेल पी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, तो डेल पी की जगह क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है, सबसे पहले हम इस वाले ग्राफ में देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा वो बहुत स्मॉल चेंज होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट वो इक्वल होगा किसके, स्मॉल चेंज, तो ये डी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्मॉल चेंज ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, मतलब स्मॉल टाइम, तो स्मॉल टाइम पे स्मॉल चेंज ही होगा। ठीक है, जिसको कि हम इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो रिएक्शन का बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट खींचना पड़ेगा, तो हम टेंजेंट खींचते हैं, तो ये इसका क्या होगा, ये स्लोप होगा, तो ये जो स्लोप है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस रेट जो है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट में बात करें तो प्रोडक्ट में भी हम टेंजेंट खींचते हैं, तो ये स्लोप जो है वो कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो क्या होगा, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, और ये किसके इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल होगा, और ये स्लोप हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। तो अब हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नोट करते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द स्पीड एट विच अ केमिकल रिएक्शन हैपन। एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड। तो रेट या एवरेज रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। एवरेज रेट अगर हमें रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर बताना है तो हो जाएगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो
डेल आर जो ब्रैकेट बनाया है ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1, फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, और नेगेटिव साइन है तो ये लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। फिर अगर हमें प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बताना है तो एवरेज रेट हो जाएगा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो डेल पी अपॉन डेल टी, तो डेल पी अपॉन डेल टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बताया हमने। ठीक है, तो T2 माइनस T1। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो देखो जरा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन की बात हो रही है, जो हमारी फास्ट रिएक्शन है, जो हमारी स्लो रिएक्शन है, और जो हमारी एवरेज रेट से चलने वाली रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम रेट जो है वो एवरेज रिएक्शन के लिए डिटरमाइन करते हैं, इसलिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की जगह हम एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। फिर हमारे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, इट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज सो शॉर्ट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज बाय अ नेग्लिजिबल अमाउंट। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है, तो ये जो रेशियो है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम का, ठीक है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। तो डी आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो डी मतलब स्मॉल चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, तो स्मॉल टाइम जो है वो यूज किया गया। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव आता है। इंस्टेंटेनियस रेट जो है अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे बताएगा तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी, और यहाँ पे स्लोप जो है पॉजिटिव आएगा। इसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। फिर हमें यूनिट बतानी है, तो यूनिट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी, प्रेशर की यूनिट होती है ATM और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड जो है यहाँ पे यूनिट हो जाएगी। और अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर यूनिट क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो ये होगा हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और मोल पर लीटर को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो हमारा मोलैरिटी क्या होता है, ये होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोलैरिटी अपॉन सेकेंड, मतलब मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारी यूनिट हो गई। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसकी बात करेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ रेट में हमारे पास एग्जांपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 से रिएक्ट कर रहा है तो CO2 बन रहा है और NO बन रहा है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो सभी 1 मोल हैं। 1 मोल CO 1 मोल NO2 से रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल CO2 बन रहा है और 1 मोल NO बन रहा है। ठीक है, तो एवरेज रेट जो है वो बताना है। क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO हो गया अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, तो डेल टी इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल टी इक्वल टू, ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन चूंकि प्रोडक्ट में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो डेल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। फिर इक्वल होगा प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल टी। तो ये हमारा एवरेज रेट हो गया। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट बताना होता तो R इंस्टेंटेनियस रेट, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है।
तो स्मॉल मतलब डी, स्मॉल चेंज का मतलब होता है डी से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO अपॉन dt इक्वल टू नेगेटिव स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt इक्वल टू स्मॉल इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, तो प्लस आएगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन dt इक्वल टू स्मॉल इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, तो डी NO अपॉन dt। फिर हम एक और इक्वेशन लिख रहे हैं। हमारे पास रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट B है, दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट C एंड प्रोडक्ट D जो है वो बना रहे हैं। अब अभी तो यहाँ पे इसके 1 मोल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे N1 लिख दिया तो ये इसके N1 मोल है, ये N2 मोल है, ये इसके M1 मोल है और इसके ये M2 मोल है। ठीक है, और रेट जो है वो 1 मोल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एवरेज रेट जो है बताना है, तो नेगेटिव साइन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। अगर ये 1 मोल होता तो ये ऐसा लिखा जाता, क्योंकि N1 मोल है, तो देखो जरा N1 मोल के लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन इतना है माइनस डेल A अपॉन डेल T, तो 1 मोल के लिए हमारा कितना होता, तो ये होता माइनस डेल A अपॉन डेल T N इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारा 1/N1 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 1/N1, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोल के लिए हम बताते हैं। राइट, ऐसे यहाँ पे होगा माइनस 1/N2 और आपका डेल B अपॉन डेल T इक्वल टू 1/M1 डेल C अपॉन डेल T इक्वल टू 1/M2 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। अगर इंस्टेंटेनियस रेट होता तो हमें क्या करना था, डेल की जगह D आ जाता है ना, तो R इंस्टेंटेनियस माइनस 1/N1 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/N2 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इक्वल टू 1/M1 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt इक्वल टू 1/M2 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T अपॉन dt। ठीक ना, ये हो जाता। फिर हम एक और केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे ये देखो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा, हीट कर रहा है इसको, तो ये H2O एंड O2 में कन्वर्ट हो रहा है। इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, ये 2 ये 2, इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है। अब इसका एवरेज रेट लिखना है, तो एवरेज रेट ये तो हो जाएगा 1/2, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 है ना, नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसका, अपॉन डेल T इक्वल टू, अब यहाँ पे चूंकि H2O बना है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। अगर केमिकल रिएक्शन में वाटर बन रहा है तो उसके रेट को हम एक्सप्रेस नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज बहुत कम हो रहा है, तो इसके रेट को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इक्वल हो जाएगा डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल T। तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 5Br नेगेटिव एक्वस प्लस PrO3 नेगेटिव एक्वस प्लस 6H पॉजिटिव एक्वस गिव्स 3Br2 एक्वस प्लस 3H2 लिक्विड। राइट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट जो है इस रिएक्शन का बताना है, तो बताते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो इक्वल होगा, तो रेट जो है वो पर मोल के लिए बताते हैं। यहाँ पे कितने मोल है, 5 मोल है, तो मान लीजिए 5 मोल के लिए रेट जो है वो x है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा 1/5x इतना होगा। ठीक है ना, इसलिए 1/5 आएगा, तो 1/5। ठीक है, और नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट बताना है, तो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव अपॉन dt
फिर ये रेट डिक्रीज हो रहा है, ये तो 1 मोल है तो अच्छी बात है। dBr03 नेगेटिव अपॉन dt इक्वल टू, ये 1/6 हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है। d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन dt इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो 1/3 होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, ठीक है। dBr2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। अब चूंकि यहाँ पे ये वाटर बन रहा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें चेंज जो है वो बहुत 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 कम आता है, इस कारण इसका रेट जो है वो नहीं लिखा जाएगा। तो रेट रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो वाटर के रेट को हम नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि उसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज जो है वो बहुत 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 कम आता है, तो उसके चेंज को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो गया रिएक्शन का। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन चेंज फ्रॉम 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using unit of time both in minutes and seconds. तो देखो जरा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये बताना है, ये इक्वल होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का चेंज जो है वो 0.03 से 0.02 हो गया। यहाँ पे रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर ये नेगेटिव साइन केवल ये बताता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इतना डिक्रीज हो गया और टाइम कितना लगा? 25 मिनट्स लगा। तो ये आएगा आपका 0.01 अपॉन 25, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलैरिटी पर मिनट, या 4 10⁻⁻⁴, इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक। अब इसके बाद हमें सेकेंड में बताना है, तो 0.03 माइनस 0.02 अपॉन 25 मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो ये आएगा 0.01 अपॉन 1500, ठीक। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.6 10⁻⁻⁶ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives 2HI, the rate of disappearance of H2 is 1 into 10⁻⁴ mole liter inverse second inverse, the rate of appearance of HI will be। तो देखो जरा, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस रेट गिवन है, HI का अपीयरेंस रेट हमको बताना है। तो ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है इसके रेट को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम रेट लिख लेते हैं तो आपको बातें समझ में आएंगी। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन आएगा, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, तो ये डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल टी इक्वल टू नेगेटिव साइन मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, तो डेल I2 अपॉन डेल टी इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, तो प्लस साइन आएगा 1/2 कॉन्सेंट्रेशन HI का अपॉन डेल टी, ठीक है। डेल H2 अपॉन डेल टी ये गिवन है, कितना गिवन है? इतना गिवन है और हमको ये चाहिए है, तो ये दोनों को हम इक्वेट करा देते हैं। तो डेल H2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल टी नेगेटिव इक्वल टू 1/2 डेल HI कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल टी, ये कितना गिवन है? 1 इंटू 10⁻⁻⁴ गिवन है। अब नेगेटिव साइन केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है, याद रखना। तो कैलकुलेशन में ये साइन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 डेल
HI अपॉन डेल टी। हमको इसका रेट बताना है तो बस आ जाएगा, तो हमारा रेट आ जाएगा डेल HI अपॉन डेल टी। ये एपीरेंस ऑफ HI हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो HI का एवरेज रेट इतना हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द रिएक्शन एट 273 केल्विन NO gas plus ozone gas gives NO2 gas plus O2 gas. It is observed that the pressure of NO gas falls from 700 mmHg to 500 mmHg in 250 seconds. Calculate the average rate of reaction in. तो देखो जरा, प्रेशर जो है वो NO का 700 से 500 हो गया और टाइम लगा कितना 250 सेकेंड टाइम लगा। तो एवरेज रेट जो है वो बताना है। तो अगर हम एवरेज रेट इस रिएक्शन के लिए लिखें तो क्या होगा, चेंज इन प्रेशर ऑफ NO अपॉन डेल टी इक्वल टू, ये नेगेटिव रहेगा, माइनस चेंज इन प्रेशर ऑफ ओजोन अपॉन डेल टी इक्वल टू प्लस चेंज इन प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन डेल टी प्लस चेंज इन प्रेशर ऑफ O2 अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ऐसा हमारा इक्वेशन बनेगा। तो चूंकि NO का प्रेशर जो है वो चेंज होगा तो हमारा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। तो एवरेज रेट ऐसा आएगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। तो प्रेशर हमारा जो है वो 700 था, फिर 500 हो गया अपॉन टाइम 250 मिनट्स में, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 250 mmHg पर सेकेंड। लेकिन हमें तो ATM पर सेकेंड में बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर को जो है 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 250 इंटू 760। तो mmHg किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATM में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.05 इंटू 10⁻³ ATM सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फिर हमें इस यूनिट में बताना है आंसर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखो जरा ये कैसे आएगा, प्रेशर को हम इस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एवरेज रेट जो है वो क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तभी तो हमारी ये यूनिट आएगी, है ना। तो यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, तो देखो जरा PV इक्वल टू होता है nRT, P इक्वल टू होता है N अपॉन V, नीचे ले आओ RT, N अपॉन V क्या हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये CRT, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो C इक्वल टू क्या हो गया P अपॉन RT, और ये चेंज ऑफ प्रेशर कर लो, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपको ये लिखना है पूरा। तो एवरेज रेट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की हमें जगह ये लिखना है, तो ये लिखा जाएगा डेल P अपॉन RT, और ये अपना टाइम है। प्रेशर चेंज कितना है 700 से 500 हो गया। R कितना है रिएक्शन का 0.0821, है ना। और इसको हमें, ये तो एटमॉस्फेयर में होता है, तो इसको हमें जो है 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू टेम्परेचर कितना है 273 ऊपर गिवन है ना, अपॉन टाइम कितना है 250। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4.6 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड।